एक न्यू एप्लीकेशन हम बना लेते हैं। नाम इसका हम एडिशन कंटिन्यूएशन हमने रख दिया। फ़ोन एंड टैबलेट सेलेक्ट, एक एम्प्टी एक्टिविटी हम ले लेते हैं। सही है, एक्टिविटी का नेम हमारा मेन एक्टिविटी हो गया। जो हमारी डिज़ाइन फाइल होगी उसका नेम एक्टिविटी मेन हो जाएगा। ये लेआउट में पड़ी होगी, ये हमारे पास जावा में पड़ी होगी। यूनिट सेकंड दोनों भी देख लेना। अच्छा, एप्लीकेशन हमारी बन गई। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि यहाँ जावा फाइल पड़ी होगी फर्स्ट पैकेज में, यहाँ पर रिसोर्स में आकर लेआउट में हमारी डिज़ाइन फाइल पड़ी होगी। सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन फाइल से। अपना डिज़ाइन रेडी करते हैं। एक हमारे पास टॉप पे होती है कंस्ट्रेंट लेआउट, इस तरीके से रिलेटिव होती है, और लीनियर लेआउट होती है। आपको काम करना मैं सिखा रहा हूँ अभी लीनियर लेआउट में। कंस्ट्रेंट लेआउट आसान है, ये डायरेक्ट ड्रैग ड्रॉप को सपोर्ट करती है। आप जहाँ जो चीज़ रखोगे ये वहाँ चली जाएगी। ठीक है, दो हैं। टॉप वाली लेआउट को हम चेंज करते हैं लीनियर में, और लीनियर में एक और टैग आपको लगाना पड़ता है ओरिएंटेशन का। फिलहाल हम इसको रखेंगे वर्टिकल। सही है, फिर डिज़ाइन की तरफ आएंगे तो आपको डिज़ाइन सिखाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक टैग ले लेते हैं। अब यूज़र से हम इनपुट लेते हैं। कल इनपुट हमने लेना सीखा था कि यूज़र से कैसे लेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। आज हम लोग दो फील्ड्स बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, और मैच पेरेंट हो जाए। हाइड इसकी हम कर देते हैं रैप कंटेंट, और हिंट इसमें लिख देते हैं लेफ्ट राइट से मार्जिन से भी ले लेते हैं। अभी जो कलर हमने दिया ये टेक्स्ट को कलर दिया है। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये टेक्स्ट नहीं है, ये हिंट है। ठीक है, हिंट के लिए भी कलर चेंज हो सकता है। टेक्स्ट कलर की जगह आप लिखो हिंट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर हिंट, और हिंट में अगर आप कलर चेंज कर दो तो हिंट का कलर भी चेंज हो जाएगा। जो आप रखना चाहो हिंट का कलर आ सकता है। एक इसको हमें आईडी देनी पड़ेगी ताकि हम जावा से एक्सेस कर सकें। ठीक है, आईडी लिखने का तरीका आप लोगों को आता है, @ प्लस आईडी और स्लैश के साथ आगे आईडी का आप रख देते हो। ये सिंपली यहाँ पर आईडी लिखो, वो खुद ही आपको हिंट देता है। देखो, हिंट ना दे तो कंट्रोल स्पेस दबाओ तो हिंट दे देता है। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं नाम इसका फर्स्ट नंबर। दूसरा भी लेआउट हमें इसी तरीके से बनाना है, तो हम लोग एक और लेआउट ले लेते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। सेकंड नंबर एस नंबर, और इसके बाद हम लोग हाँ, इसमें अब हम लोग दो बटन बनाएंगे। अच्छा, लीनियर लेआउट के बारे में आपको इसके बारे में अभी देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ।
स्क्रीन पर देखो, जब हम लीनियर लेआउट लेते हैं ऐसे स्क्रीन है हमारे पास, सही है। हम टॉप पे हमने ले लिया लीनियर लेआउट, तो उसने पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, सही। अब इसको हमने ओरिएंटेशन दे दी कि ये आ जाए, इसकी ओरिएंटेशन हमने कर दी वर्टिकल, तो ये वर्टिकली चलेगी ऐसे, ठीक है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल करते तो ये ऐसे रो वाइज है, सही हो गया। जो वर्टिकल की है तो इसमें अब आप जब एक व्यू डालोगे, व्यू मींस एनीथिंग, टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, बटन हो, जो भी आप चीज डालो तो वो एक आ जाएगी यहाँ स्टार्ट। जब आप दूसरी डालोगे आगे जगह है लेकिन वो आगे नहीं आएगी, उसने वर्टिकली जाना है, वो इसके नीचे आएगी। फिर आप जब तीसरी डालोगे तो यहाँ चाहे वो जगह इतनी रहे, अब जब इसके बाद चौथी डालोगे तो वो यहाँ आएगी, चाहे जितनी जगह रहे, आगे वाला सारा एम्प्टी जाएगा, सही है। तो ये इस तरीके से चलती है। अगर आप इसको ले लो हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास ये ऐसे चलती है, इसके बाद एक और लो वो यहाँ आएगी, फिर एक और लो वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, फिर और आगे आगे जाती जाएंगी, लेकिन नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ सवाल आता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमने तो डिजाइन पूरी स्क्रीन पर फैलाना है। अब जिस तरह का मैंने आपको बताया, अभी हम लोग एक डिजाइन बनाने वाले हैं, स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग। ये मिनिमाइज है, कोड हमने कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया, नजर आ जाए, ठीक है। खोल सकते हो दोबारा क्लिक करके। अभी आप देख रहे हैं ये टॉप लेआउट है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। तो इसमें हम जितनी चीजें भी डालते जाएं वो सारी की सारी वर्टिकली आ रही हैं, आप जितनी भी डाल रहे हो। यहाँ पर अगर हम इसकी जगह एक और लीनियर लेआउट ले लें, ठीक है, लीनियर लेआउट सिंपल ले ली, विड्थ इसको दे देते हैं मैच पेरेंट, फुल विड्थ जितनी है फैल जाए, और हाइट इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी हाइट करते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर लेआउट का खाना बन गया। मार्जिन देते हैं, जैसा बाकियों में आप देते हो मार्जिन टॉप, थोड़ा सा इसने फासला ले लिया, ज्यादा लेना है ज्यादा ले लो। अब ये लीनियर लेआउट, अब इसके अंदर हम लोग ओरिएंटेशन देते हैं। अब ये ओरिएंटेशन ले हॉरिजॉन्टल, खुद तो ये वर्टिकली लग चुकी है, अंदर अपने हॉरिजॉन्टल चलाएगा। ये लेआउट है, यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और फिर ये इसके बंद होने का टैग है। तो जहाँ इसकी प्रॉपर्टी खत्म होती है और जहाँ इसने बंद होना है, इन दोनों के बीच में आपको कोड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग ले लेंगे, एक हम लोगों ने लेना है बटन, बटन लेते हैं। विड्थ हम लोग इसको दे देंगे रैप कंटेंट। रैप कंटेंट पता है क्या होता है, जितना उसको एरिया चाहिए उतना ले लो, जितना आपके अंदर कंटेंट होगा इस बटन को हमने क्या उतना एरिया ले लो। एक बटन लग गया, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे ऐड, ठीक है। अब इसके बाद हमने ले लेना है एक टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट व्यू। और इसकी विड्थ हम कर देते हैं, प्री डिफाइन कर लेते हैं 200 dp या 150 dp। हाइट इसकी हम कर देते हैं मैच पेरेंट। अब आप देखो ये दूसरा खाना कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिखो तो आपको पता चलेगा। थोड़ा स्पेस देना चाहो तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट पे ले लो। अभी जिस तरह हम देखो लेते हैं मार्जिन लेफ्ट, तो जब लेफ्ट पे आपने मार्जिन लेना है तो यहाँ लिख दो कितना मार्जिन लेना चाह रहे हो, 50 dp का। तो इसने हमारे पास मार्जिन ले लिया। अब आप जितने भी लेआउट लेते जाओगे वो नीचे नहीं आएंगे, वो इसके आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो कितने, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर आप सिंपली इसके पेरेंट जो लेआउट ये वाला आ रहा है इसके अंदर है ना सारे, अगर आप इसको वर्टिकल कर दो सारे नीचे आ गए,
ठीक है, और गायब हो गए क्योंकि इसके पास नीचे हाइट नहीं है। अब समझ पड़ गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों को क्लियर है। व्यूज़ हमारे बन गए, इनकी थोड़ी सी डिज़ाइन की सेटिंग करते हैं। इसके टेक्स्ट कंट्रोल करना है तो हम ग्रेविटी ले लेते हैं इसकी सेंटर में, रिजल्ट सेंटर में आ गया, सही है। और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दो अगर करना चाहते हो। साथ साथ जो है इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें, कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये वाला भी है। और साइज मुख्तलिफ टैग्स हैं, आप जो जो यूज़ करना चाहते हो, हाइट वेट एनीथिंग। इसमें हमने लिया हुआ है मार्जिन लेफ्ट से। इसको बैकग्राउंड भी देते हैं जरा। बैकग्राउंड दे दिया, हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल दूसरे इस लेआउट के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हमने फासला देना है। फासला देने के लिए हमने यूज़ किया मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है? एक पैडिंग है, एक मार्जिन है, दोनों फासला लेनी है। मार्जिन आपका पूरी लेआउट को फासला देगा, पैडिंग इनसाइड लेआउट फासला देगा। जैसे हम बोर्ड पर देखते हैं, हमारे पास ये स्क्रीन हो गई और ये एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको लोगे मार्जिन, लेफ्ट से मार्जिन लो तो ये जो पूरे बॉक्स की बाउंड्री है ये ही देखिए। अगर आप मार्जिन 50 का लेते हो लेफ्ट पर तो ये यहां से यहां आ जाएगा। समझ पड़ रही है? मार्जिन पूरी की पूरी बॉडी को हिलाता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह मार्जिन की जगह लेते हो पैडिंग, वो पैडिंग लोगे तो टेक्स्ट अगर यहाँ लिखा हुआ है आपका, या पैडिंग लोगे तो ये टेक्स्ट आगे चला जाएगा, जितना भी आपने उसकी पैडिंग ले ली आगे हो जाएगा यहाँ से। तो मार्जिन बेसिकली पूरी लेआउट का यहाँ से फासला लेता है और पैडिंग जो है अंदर टेक्स्ट को फासला दे रहा होता है, उसके अंदर जो भी चीज है, ठीक है, चाहे टेक्स्ट है। ग्रेविटी वाला का एक लेआउट ग्रेविटी है, ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी मार्जिन की तरह है और ग्रेविटी जो है आपके पास पैडिंग की तरह, ठीक है। अभी हम लोग मार्जिन लेते हैं लेफ्ट पर। मार्जिन का आप टैग देखो, अगर हम 50 dp ले लें तो पूरी की पूरी लेआउट आगे हो गई, सही है। और एक ग्रेविटी वाला हम हटा देते हैं फिलहाल। और रिजल्ट को देखो, उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, पूरी लेआउट आगे हुई लेकिन रिजल्ट वहीं पर है। अगर आप ले लो अब पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट कर दो 50 dp तो ये सिर्फ रिजल्ट आगे हुआ, वो अपनी जगह पर ही है, सही है। तो पैडिंग और मार्जिन में बेसिकली ये फर्क होता है। जो ग्रेविटी है वो पैडिंग का काम करती है और जो लेआउट ग्रेविटी है वो हमारे मार्जिन का काम करती है। ग्रेविटी हमने ले ली, ये सेंटर में हो गया। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं लेआउट ग्रेविटी भी और इसको कोने में लेकर जाते हैं लेआउट ग्रेविटी, और इसको कर देते हैं राइट। ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके टॉप पर है लीनियर लेआउट, तो इसको चलो वही मार्जिन हम दे देते हैं। फिर आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है ज़्यादा। ठीक है, इनको हम लोग आईडीज दे देते हैं। अब जैसे इसकी आईडी हो गई ऐड, और सेकंड वाले की आईडी हम कर देते हैं, ये ऐड बटन हो गया हमारे पास, और ये ऐड का रिजल्ट हो गया।
अब इसके नीचे भी हमने इसी तरीके का लेआउट बनाना है, तो उधर भी हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट ले लेंगे। इस लीनियर लेआउट के बाद सेम लेआउट लेना है, एक ही तरह का डिज़ाइन करना है, तो क्यों ना इसी को कॉपी कर लिया जाए। अब इस लीनियर लेआउट को खोलो तो इसके अंदर एक बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है। अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर दो पूरे के पूरे को, सारा छोटा हो जाएगा। इसके अंदर अब ये पूरी रो आ रही है, तो कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं और इस वाले पे क्लिक करते हैं और इसके कोड में आते हैं। अब ये ऐड बटन है, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं स्ट्रिंग ऐड। ठीक है, कि स्ट्रिंग जब ऐड होती है तब क्या रिजल्ट आता है। स्ट्रिंग बटन हो गया और स्ट्रिंग रिजल्ट एंड तो डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाने हैं। डिज़ाइन की सबको समझ आ गई, दोनों को? आपको कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब इसके आते हैं हम लोग जावा कोड में, कि जावा कोड को कैसे कंट्रोल करना है। एक सेकंड, अच्छा, सबसे पहले हमने कंट्रोल करना है 1 2 3 4 5। अच्छा, 2 टेक्स्ट यूँ हैं, 2 एडिट टेक्स्ट हैं और 2 बटन है, ऐसा ही है। एक टेक्स्ट व्यू है हमारे पास ऐड रिजल्ट, एक टेक्स्ट व्यू है हमारे पास स्ट्रिंग रिजल्ट। सही, एक ही लाइन में भी कॉमा के साथ लिख सकते हो, अलग इसलिए लिखते हैं पढ़ना आसान हो जाता है। एडिट टेक्स्ट ईडी फर्स्ट नंबर फर्स्ट है और एडिट टेक्स्ट सेकंड है। बटन्स भी हमारे पास 2 हैं, एक बटन ऐड आ रहा है, एक बटन स्ट्रिंग वाला आ रहा है। ठीक है, इनकी ब्रिजिंग कर लेते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को लगा देते हैं कि किस किस के साथ इसने कनेक्ट होना है। अब जिस तरह ऐड स्ट्रिंग है, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ऐड रिजल्ट, दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट व्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग रिजल्ट। सही, इसके बाद आ गया हमारे पास एडिट टेक्स्ट। इसी लाइन को अगर कॉपी करें, यहाँ लिख देंगे एडिट टेक्स्ट फर्स्ट और उसकी आईडी क्या है, आईडी क्या रखी थी हमने, एफ नंबर। ठीक है, अब इसकी ब्रिजिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। ये कास्टिंग जो है टेक्स्ट यूजर नहीं है तो एडिट टेक्स्ट है, यहाँ खुद लिख दो या आल्ट एंटर दबाओ, इस एरर पे कास्ट चेंज कर दो। ठीक है, बटन ऐड एंड बटन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बटन। सबको एक लाइन में ले आते हैं। इस सब प्रोसेस को ब्रिजिंग कहते हैं, पुल डालना यहाँ से वहाँ तक इस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब इनके हम लोग क्लिक लिस्नर्स बनाएंगे। सबसे पहले क्लिक लिस्नर इसका बनाना है, ऐड वाले का, तो बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। और इस क्लिक लिस्नर में हमें ये करना है, पहले नंबर को गेट करना है, दूसरे नंबर को गेट करना है और आपस में ऐड करना है, जो हम लोगों ने लिखा था स्ट्रिंग और उसके लिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट ए है, बी होगा और इंट सी होगा। ठीक है, और
एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं फर्स्ट के नाम से, और इसके अंदर इस हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट है उससे वैल्यू लेकर आएंगे। उससे जब भी वैल्यू आएगी वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। टेक्स्ट से हम स्ट्रिंग कर लेते होते हैं और फिर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब इसको गेट करने का क्या तरीका आपको बताया था, एडिट टेक्स्ट फर्स्ट वाले से करना है, डॉट गेट टेक्स्ट यही था, डॉट टू स्ट्रिंग यही किया था हमने, याद आया। इसी तरीके से हम सेकंड नंबर को भी गेट करते हैं, स्ट्रिंग सेकंड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये दोनों के दोनों हमारे पास स्ट्रिंग में, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है ताकि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन लग सके। अगर डायरेक्टली अभी लगाओगे तो वो कंकेटिनेट करेगा, वो ऐड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाली वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ए में डालना है, सेकंड वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बी में डालना है, और फिर दोनों को ऐड करना है सी में। तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ए में हमारे पास आएगा फर्स्ट वाला, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये इंट टाइप है ना, इंट इंटीजर होता है, तो इंटीजर में इसको पार्स कर लो। पार्स कहते हैं कन्वर्जन करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट, इसके अंदर देखो नीचे आपको हिंट क्या दे रहा है, क्या चाहिए, स्ट्रिंग हमें चाहिए। स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू ये फर्स्ट वाली हमने करनी है, इसमें लिख दो फर्स्ट, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसमें डाल दिया, तो जो भी इस फर्स्ट में पड़ा होगा वो कन्वर्ट होके ए में आ जाएगा। सेम यही काम आपने बी के साथ भी करना है, b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट और इसके अंदर सेकंड, और सिंपल। अब c में आपने क्या करना है, a प्लस बी, तो अब ये c में हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। सही है, अब इस रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर। डिस्प्ले कराना भी आपको आता है, कैसे करते हैं, सेट टेक्स्ट, नेम कल डिस्प्ले किया था ना सेट टेक्स्ट के थ्रू। तो सिंपली इसके साथ कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट लिंक है, यहाँ देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये टेक्स्ट व्यू ऐड रिजल्ट वाला लिंक है, इसके साथ ये वाला लिंक है। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू ऐड रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके बीच में हमने कौन सा, सी में जो भी पड़ा हुआ है वो हमने डिस्प्ले करवा देना। अब आप जब डिस्प्ले करवाते हो तो सेट करते हो टेक्स्ट को, ये इंटीजर फॉर्मेट को नहीं लेता, सी तो इंट है, इंटीजर है, ये इंटीजर को नहीं लेता। तो यहाँ डिस्प्ले के वक्त आपको दोबारा इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटीजर डॉट पार्सेंट किया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना आसान है, डायरेक्ट ये स्ट्रिंग्स लगाओ और प्लस कर दो। तो किसी भी इंटीजर को जब स्ट्रिंग के साथ प्लस करते हो वो स्ट्रिंग हो जाता है। अब अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहो, हाय हेलो, वो भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ये होती है। अब इसको हम रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारे पास आ रहा है। रन हो गई हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर डालते हैं 2, सेकंड नंबर हम डाल देते हैं 6, और जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, ऐड करो, उसके हिसाब से आएगा। सही है, अब हमने ये करना है कि यही नंबर रहें, और जब हम लोग स्ट्रिंग ऐड पे क्लिक करें तो वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकेटिनेट कर दे, 2 6 5 आ जाए। सही है, तो वो कैसे होगा, सेम यही काम हम करेंगे। दूसरा क्लिक लिस्नर ले लेंगे, बटन स्ट्रिंग डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पर सबसे पहला आपने वही काम करना है, दो स्ट्रिंग्स को लेकर आना है। स्ट्रिंग फर्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फर्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये वही काम है जो हमने ऊपर किया था। सही है, सेम ऐसे ही हम लोग दूसरी स्ट्रिंग भी कर लेते हैं, गेट स्ट्रिंग सेकंड एडिट टेक्स्ट सेकंड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, दोनों स्ट्रिंग्स को हमने गेट कर लिया। अब स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हमें ये दो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर में हमने कन्वर्ट नहीं करना। तो हम लोग यहाँ एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग, इसका नाम डबल सी रख देते हैं। ठीक है,
इसमें क्या आ जाए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो इनके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड बेसिकली ये कंकैटिनेट कर देगा क्योंकि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो सी में हमेशा कंकैटिनेशन पड़ी होगी। आगे यही वाली लाइन हम लगाते हैं, आप देखो टेक्स्ट व्यू ऐड नहीं है, इस बार हमने डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग वाले में रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और डबल सी, और यहाँ पर इसके साथ ये चीज़ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है। ठीक है, क्लियर है आपको शाह हुसैन? रन करते हैं और अब हम चेक करते हैं। 1.5 क्लास, फर्स्ट नंबर हो गया 6, सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 4। जैसे ही ऐड करते हैं 10 आता है, स्ट्रिंग को करते हैं तो आ जाता है 6 4। ये एडिशन और कंकैटिनेशन का फर्क है। ठीक है, अगर आप यहाँ लिख देते हो 4a और अब इसको स्ट्रिंग करते हो तो ये 6 4a आ गया। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे ये क्रैश कर देगा, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू लाके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर सेकंड वाली कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट उसको नहीं कर सकेगा क्योंकि वो तो सिर्फ इंटीजर्स को कन्वर्ट कर सकता है, ए और बी को तो वो पहचानता ही नहीं है। सही, देखो अभी फ्लोट को कर सकता है, देखो क्लिक किया हमने, एप्लीकेशन गई क्रैश। अब क्रैश रिपोर्ट हमें कैसे पता चलेगी कि क्रैश कहाँ पर हुई है? अक्सर हम अभी तो हमें पता है हमने क्या एरर किया, ना पता हो तो ये नीचे आपके पास एक ऑप्शन है एंड्रॉयड मॉनिटर, इस पर क्लिक करो। यहाँ से अपना मोबाइल अगर 3-4 से कनेक्टेड है सेलेक्ट कर लो, कौन सा भी, हमारा एक ही ये कनेक्ट है एमुलेटर। यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर लो एरर। ठीक है, ये आपको एरर यहाँ पर से शो करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या कहता है, फैटल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आपको बताता है, ये सारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज नल फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि इसमें नंबर फॉर्मेट आपकी एक्सेप्शन आ रही है। नंबर आना चाहिए लेकिन वो आ नहीं रहा। इनपुट स्ट्रिंग क्या आई हुई है हमारे पास, 4a, ये स्ट्रिंग्स में आई हुई है, ये 4 होना चाहिए था। और इस ये देखो ब्लू जो होगा ये आपका लाइन ऑफ कोड है जहाँ पर एरर हुआ है, इस पर क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको देखो 52 नंबर लाइन पे ले आया कि ये लाइन हमारे पास एरर कर रही है, और यही लाइन हमने एरर की, हमें पता भी है। ठीक है, दोबारा रन करते हैं और फ्लोट वैल्यू डाल के, फ्लोट डालेंगे तब भी वो उसको इंटीजर लेगा क्योंकि यहाँ हमने उसको गेट करने के लिए इंटीजर रखा हुआ है। आप इसको सिंपली फ्लोट कर दो तो ये फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लोट पर आप खुद ही ट्राई कर लेना, एक आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो उसने एरर कर दिया क्योंकि इंटीजर टाइप हमने डालनी है। ठीक है, क्लियर है दोनों को? कोई क्वेश्चन है? वीडियो सेव कर लें।